मैं विक्रम फ्रॉम एनआईटी रायपुर। तो आज अपन पीवाईक्यू ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करने वाले हैं। तो अपन इसके पहले 2 लेक्चर में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कवर किए थे और आज के वीडियो में अपन इसके पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू ऐसा लिया गया जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 2025 में रहेगा और अपन उसी के साथ स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू। तो ठीक है, आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। तो ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका देखिए कि पहले आप अटेम्प्ट इसको कर लीजिए, उसके बाद अपन इसको वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप ट्यूशन पढ़े होंगे, जब इतना पढ़ लिए कि यहाँ पे जब x लेस देन 0 है तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 3 है और x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। उसके बाद बोला गया कि दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, f ऑफ x जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। जब भी आपको भाई कंटिन्यूअस देखे, सबसे पहले कौन सा आइडिया आना चाहिए कि x टेंड्स टू 0 प्लस पे जिस पॉइंट पे आपको डिफाइंड रहेगा कंटिन्यूअस, वहां पे 0 प्लस पे वैल्यू, 0 माइनस पे वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू 0 पे, तीनों पे बराबर होना चाहिए। मतलब क्या कहना चाहते हैं इस तरीके से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 होना चाहिए। मतलब जिस उस वैल्यू उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा उस फंक्शन का, तीनों जो है ये बराबर होना चाहिए। सबसे पहला आइडिया ये आपके अंदर क्लिक करना चाहिए। उसके बाद लिमिट आपको अगर अच्छे से पता होगा तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसको फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और 0 माइनस पे फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, इस तरीके से लेस देन 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसको ठीक है लिखते हैं 10 a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 bx अपॉन x, इस तरीके से। ठीक है, तो आप मेरे को सबसे पहले बताइए कि आप ये देखें तो आप क्या चीज चेक कीजिएगा। लिमिट में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले फॉर्म चेक कीजिए। फॉर्म चेक करने का मतलब आप x जो है 0 पुट करके देखिए। तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे 10 0 0 10 0 0 और 0 अपन 0 0 अपन 0 दिखा तो आपके मन में कौन कौन सा आइडिया आना चाहिए? रेशनलाइजेशन का नहीं होगा, फैक्टराइजेशन का नहीं होगा, एल हॉस्पिटल का लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप एल हॉस्पिटल लगाइएगा? जी नहीं। क्यों नहीं लगाइएगा? क्योंकि उसके पहले मैं आपको स्टैंडर्ड लिमिट जो सारा बताया था, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के लिए बताया था और आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्म दिख रहा है। क्या फॉर्म दिख रहा है? आपको मैं बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x क्या होता है, जल्दी बताइए। 1 के बराबर होता है। ठीक है, जब 1 के बराबर होता है तो आप इस तरीके से, ये यहाँ पे फॉर्म आपको दिया हुआ है वो वाला फॉर्म, ऐसा इस तरीके से उस लिमिट को याद रखिए कि लिमिट x टेंड्स टू डब्बा, डब्बा मतलब कुछ भी यहाँ वैल्यू हो और एडी वाला वैल्यू यहाँ पे हो और एडी वाला वैल्यू यहाँ पे हो। लिमिट x टेंड्स टू डब्बा 10 ऑफ डब्बा अपॉन डब्बा रहेगा तो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, मान लीजिए x टेंड्स टू ये 0 माइनस है, तो ये भी 0 माइनस की ओर टेंड करेगा या फिर नहीं, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी 0 माइनस की तरह टेंड होगा क्योंकि ये भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको बस आप नीचे लेकर चले आइए। किस तरीके से लेकर आएंगे देखिए आप। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 10 a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन a प्लस 1 इंटू एक्स। आप इसको नीचे डिवाइड कर दिए, जो यहाँ पे था उसे डिवाइड किए, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर दिए और इसमें भी देखिए bx को नीचे लाइए तो 10 bx अपॉन bx और bx से जब डिवाइड किए तो bx से मल्टीप्लाई भी कीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नीचे जो है क्या है, x है, x दे दिए। अब बताइए कि ये टोटल वैल्यू क्या हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस bx। तो ये क्या बचा, a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस bx और नीचे क्या बचा, x बचा। अब बताइए कि x दोनों से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर टोटल क्या बनेगा, a प्लस b प्लस 1। इसका मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस से जो वैल्यू f ऑफ x होगा वो निकल कर चला आया। ठीक है, इसको अपने पास रखिए। अब इसकी बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं। x टेंड्स टू 0 प्लस पर इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। चलिए इसको देखिए,
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए एक्स अपॉन बी रूट ए एक्स रूट एक्स। ठीक, अब ये भी देखिए 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्या आना चाहिए आपके मन में, फैक्टराइजेशन। लेकिन फैक्टराइज यहाँ पर कीजिएगा रेशनलाइज, क्योंकि रूट दिख रहा है, बार बार रूट दिखे रेशनलाइज कीजिए जब 0/0 फॉर्म बने। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, अब ये बताइए मेरे पास अभी जगह नहीं है इसलिए क्वेश्चन को इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इरेज कर दिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। अब ये बताइए ये जो है इसको रेशनलाइज करते हैं, तो जिसको रेशनलाइजेशन पता होगा वो डायरेक्ट देखिए किस तरीके से लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन बी रूट ए एक्स रूट एक्स इंटू रूट ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए एक्स। ठीक है, देखिए भाई हम सपोज करके चल रहे हैं कि आपको रेशनलाइजेशन आता है क्योंकि 10th क्लास में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये ए एक्स से एक्स कट जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, नीचे वाले को इरेज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जो ट्यूशन पार्ट है ये वाला यहाँ पे इरेज कर दिया। अब ये बताइए मुझे कि ऊपर क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या बचेगा, बी रूट ए और एक्स पर पावर 3/2 ये बचेगा। अब ये बताइए कि इस दोनों में से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस कॉमन ले सकते हैं, रूट एक्स कॉमन लीजिएगा, तो ये क्या बचेगा, रूट ए प्लस बी स्क्वायर एक्स बचेगा प्लस रूट ए बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये बताइए कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मिलकर, ये एक्स पर पावर 1/2 है और एक्स पर पावर 3/2 है, दोनों मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो है क्या एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर क्या बचा, बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी है तो एक बी जो है इससे कैंसिल हो जाएगा तो बी बचेगा। अब नीचे क्या बचेगा, रूट ए, और यहाँ पे आप एक्स 0 पुट कीजिए, एक्स 0 यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 0 है तो 0 पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो यहाँ रूट ए बचेगा, रूट ए प्लस रूट ए क्या हो जाएगा, 2 रूट ए लिख दिया। ठीक है, ये टोटल आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी अपॉन रूट ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब बी अपॉन 2a ये वाला आ गया। ठीक, ये बी अपॉन 2a आ गया, और आपको जो है इस फंक्शन पे वैल्यू क्या गिवन था, एफ ऑफ 0 आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, 3 के बराबर था। ठीक है, और आपको b/2a इसके बराबर होना चाहिए कंटिन्यूअस के लिए, मतलब b/2a किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, तो b/a कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यही आपको फाइंड आउट करना था, तो आंसर कितना होगा, 6 हो गया। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा फिर इस इक्वेशन का क्या करेंगे, इस इक्वेशन का आप तब यूज करते हैं जब आपको बी और ए का इंडिविजुअल वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो तब इक्वेशन, नहीं तो इक्वेशन का कोई काम यहाँ पे नहीं है। जब आपको ए प्लस बी निकालने के लिए बोल दिया जाता तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 3 कर देते तो ए प्लस बी का वैल्यू 2 आ जाता। ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए बोल देता तो आप उस टाइम यूज कर सकते थे। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद इसके वीडियो सॉल्यूशन पे आइए। तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन आपको गिवन है, अब बताए बोला जा रहा है कि ये कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये आपको निकालना है। तो आपको लग रहा होगा कितना इजी सवाल है भाई, लेकिन इसी सारे इजी सवाल में आप फंसिएगा पेपर में जाकर। इसलिए जो भी मेरे वीडियो में बताया गया उस वीडियो को देखिए जाकर, पूरा आपको कंटेंट जो है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या बताया था, डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, मॉडुलस वाले फंक्शन कब नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जहां पे अंदर वाला पार्ट 0 होगा। तो अंदर वाला पार्ट ये 0 कब होगा, अंदर वाला पार्ट 0 होने के लिए सबसे पहले ये मॉडुलस फंक्शन है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब 2x + 1 इसको 0 के इक्वेट कर देंगे, तो x = -1/2। तो यहाँ पे एक जो है ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, देखते जाइए। जब मॉडुलस रहेगा 0 से इक्वेट कीजिए, यहाँ भी मॉडुलस है, इसको भी 0 से इक्वेट कीजिए, तो x + 2 = 0, एक x = -2 आया। ठीक है, और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या आएगा, x² + x - 2 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, x + 2
इंटू एक्स माइनस वन, ये इसका फैक्टराइजेशन होता है, ये इस वाले पार्ट का। इसको भी 0 के बराबर कीजिए, तो यहाँ से एक क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए -2 जो है दो बार आया। जब भी 2 बार आए, जब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स 2 बार आपको देखने के लिए मिले, तो उसको सीधा क्या कीजिए, वहां पे जो है डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन। आप सोचिएगा इस बात को कि जहां पे 2 बार ये चीज आएगा वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, एक x इक्वल टू -12 और x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और GIF के लिए भी अभी आपको बता देते हैं, GIF वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा जहां पे अंदर वाला पार्ट इंटीजर होगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद इसके वीडियो सॉल्यूशन पे आइए। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये f ऑफ फंक्शन है, f ऑफ x फंक्शन है जो कि डिफाइंड कर रहा है। ये वाला आपको क्या बताया, ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है कि 0 से पाई तक में आप कोई भी इनपुट दीजिएगा आपको आउटपुट रियल नंबर मिलेगा। तो फंक्शन को सबसे पहले पढ़ना सीखिए कि ये इनपुट पार्ट होता है, ये आउटपुट, कि 0 से पाई में कोई भी वैल्यू आप दीजिएगा इस फंक्शन में आपको आउटपुट एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जो फंक्शन है वो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा जब x रहेगा तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, और जब x इक्वल टू π/2 है तो फंक्शन a-8 है, और फंक्शन जो है इस रेंज में इस तरीके से डिफाइंड है। और बोला गया कि दिस इज, और a और b जो है बिलोंग टू z है, मतलब ये एक इंटीजर होगा a और b। अब बोला गया कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, π/2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे ही फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूअस दिखा, आप कौन सा एक्सप्रेशन लिखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता चुका हूं आपको कि आप इस तरीके से लिखिए। जैसे ही दिखा कि x इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूअस है तो क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू π/2 माइनस पे जो वैल्यू होगा इसका वही वैल्यू इसका x टेंड्स टू π/2 प्लस पे होगा, और वही वैल्यू इसका जो है उस स्पेशल पॉइंट पे होगा, मतलब π/2 पे इसका वैल्यू जो होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट करेंगे, फिर ये कैलकुलेट करेंगे, फिर ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है -8, उसके बाद इक्वेट कर देंगे, उसके बाद अपन a और b का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आप क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जब π/2 माइनस 10 करेगा तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, π/2 से छोटा भी इस तरीके से डिफाइंड है। तो ये क्या है, 8/7 10 8x अपॉन 10 7x। तो आप मुझे बताइए कि इसका वैल्यू जब π/2 रखेंगे, यहाँ पे x के जगह π/2 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 10 4 पाई के बराबर हो जाएगा। और 10 4 पाई का वैल्यू क्या होगा आप अपने से निकालिए खुद, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको इसमें आना चाहिए। इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 और नीचे नॉन जीरो यहाँ पे होगा, और 0 पर नॉन जीरो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब 8/7 पे पावर 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। जब 1 आप हम इसलिए इसको डायरेक्ट बोले 10 4 पाई था। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 4 पाई अपॉन cos 4 पाई, और sin 4 पाई का वैल्यू क्या होगा, 0, और 0 अपॉन cos 4 पाई क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बोले, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है इसलिए समझा दिए। ये 1 के बराबर आ गया। अब ये बताइए जब ये 1 के बराबर आ गया और f ऑफ π/2 पे फंक्शन क्या है, a-8 है और कंटिन्यूअस है, तो ये और ये वैल्यू बराबर होना चाहिए, मतलब a-8 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका कितना आ गया, 9 आ गया, तो a का वैल्यू निकलकर 9 आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं, इस पे क्या करेंगे, इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कुछ इरेज कर देते हैं क्वेश्चन का पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट ये इरेज कर दिया क्योंकि अपने पास स्पेस बहुत कम है। यहाँ पे देखिए क्या है ये वाला पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू π/2 प्लस, और फंक्शन यहाँ पे क्या है 1 प्लस मोड ऑफ cot x, इस पे क्या है पावर b मोड 10x अपॉन a। ये बताइए कि जब अपन x के जगह π/2 पुट करेंगे तो 10 π/2 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर, और cot π/2 क्या होता है, 0 के बराबर। अब ये बताइए ये फॉर्म कौन सा आपको दिखा, 1 प्लस 0 1, और ये इन्फिनिटी,
मतलब ये फॉर्म कौन सा है, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है। आपको मैं लिमिट में 1 टू द पावर इंफिनिटी को सॉल्व करना बताया था किस तरीके से। ये जो है ये वाला पार्ट, इसको क्या लिखते हैं, ई पर पावर क्या लिखेंगे, ई पर पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, ये तो लिखना ही है। उसके बाद ये जो फंक्शन fx रहता है इसमें -1 करते हैं, तो 1 प्लस cot x मोड cot x -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड cot x सिर्फ बचेगा। अब ये बताइए, और ये वाला फंक्शन जो ऊपर रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, b मोड 10x अपॉन a, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ये बताइए कि cot x और 10x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, e पर पावर आपको क्या बचेगा, यहाँ पे ये दोनों मिलकर तो 1 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, b बाय a, मतलब इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, e पर पावर b अपॉन a, ये लिख दिए। ठीक है, ये जो वैल्यू होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, तो ये वैल्यू 1 के बराबर इक्वेट कर देते हैं, मतलब e पर पावर b अपॉन a इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब b अपॉन a क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। जब 0 के बराबर ये वाला हो गया, इसका मतलब b जो है क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। जब b 0 के बराबर हो गया, a इक्वल टू 9 आ गया, तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, 81 के बराबर आ गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ध्यान से देखिए भाई। यहाँ पे है कि लेट, ये जो है ये जो आपका बॉक्स रहेगा इस क्वेश्चन में, ये आपको डिनोट कर रहा है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहाँ पे ये बॉक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन ये यहाँ पे आपको एक वैल्यू है, कोई वैल्यू है, इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू, ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है ये GIF का बॉक्स है, ये बॉक्स में 4/x लिखा हुआ है, इसका वैल्यू जो है a के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया गया fx, जिसको इस तरीके से डिफाइंड किया गया, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बॉक्स आपका GIF यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल टू। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, x का कौन सा वैल्यू। तो आप जब ये क्वेश्चन आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव IQ में, तो आपको जो x का वैल्यू है कुछ इस तरीके से आपको गिवन हुआ है ऑप्शन में, कि a ऑप्शन आपको रूट a प्लस 1 दे दिया, और b ऑप्शन आपका कुछ ऐसा मेरे को याद नहीं है, कुछ में क्या है कि अंदर में परफेक्ट रूट बन रहा है 3 ऑप्शन में, और एक में आपका ये जो है इम्परफेक्ट, ये रूट नहीं, ये परफेक्ट रूट नहीं बन रहा है अंदर वाला। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस कब होता है, आपको मैं बताया था कि GIF हमेशा डिसकंटिन्यूअस वहां पे होगा जहां पे अंदर वाला पार्ट आपका इंटीजर होगा। तो अंदर वाला पार्ट आपका इंटीजर कब होगा, जब x आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जब यहाँ पे x इरेशनल होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रेशनल बन जाएगा। x ऐसा नंबर होगा इंटीजर जिससे x अपन क्या आ जाए, √5 आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला पार्ट 5 बन जाएगा, तो ये इंटीजर हो गया, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर यहाँ पे √6 आ जाए तो यहाँ ऐसा इस तरीके से, तो आपको जो ये ऑप्शन में आपको जो इरेशनल वाला पार्ट मिलेगा वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले मेन चैलेंज इस क्वेश्चन में क्या है, जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा कि मेन चैलेंज इसमें है a का वैल्यू निकालना। a का वैल्यू जिसको पता चल गया उसको ये आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि इतना तो पता है कि हम जहाँ पे ये इंटीजर बनेगा वहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ठीक है, अपन इसको सॉल्व करने का ये मेन गोल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप बताइए कि आपके माइंड में क्या आइडिया आ रहा है। ये जब आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 4/x, ये बताइए कि आप जब इसको देखें तो आप तो सोचे होंगे कि फॉर्म पता करेंगे, तो यहाँ पे 0 रखे होंगे, यहाँ पे भी 0 रखे होंगे, लेकिन इस वाले 0 के बारे में आपको क्या करना है भाई, ये तो 4/0 इंफिनिटी हो जाएगा। अब इंफिनिटी को किस तरीके से आप इस GIF के बाहर, इस बॉक्स के बाहर ले जाइएगा, आप पूरा सुननी पड़ेगी, आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे करें। तो मेरे को भी ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि किसी भी इंटीजर को हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर x को हमको लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, GI ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
इस तरीके से लिखते हैं किसी भी इंटीजर को। इसका मतलब जी आई ऑफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बदले अपन ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स के लिए क्या है, ये टोटल है ये। इसका मतलब अपन इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। जब भी देखिए भाई जीआईएफ में कुछ हवा नहीं लगे, देखिए एक चीज तो आपको पता, एक चीज ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रहना चाहिए कि अगर इस तरीके से रहता तो इसको तो अपन इस तरीके से इंटीजर वाले पार्ट को अलग कर देते हैं, लेकिन जब इस तरीके से रहता तो अपन कोई प्रॉपर्टी उसके बारे में नहीं है। तो इस केस में आप क्या कीजिए, आप इस फॉर्म में लिख कर देखिए। क्वेश्चन को मतलब आगे बढ़ाएं, प्रोसीड करने का तरीका बता रहे हैं कि जब इस तरीके से कोई भी चीज दिया हो और जीआईएफ के अंदर हो डिवीजन में, तो आप उसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करके देखिए। तो ठीक है, एक्स यहाँ पे लिख दिए जो एक्स है। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4/x लिख दिए, एक्स के बदले ये है तो 4/x लिख दिए, यहाँ पे माइनस दे देंगे, माइनस दे दिए, और यहाँ जी आई ये फ्रैक्शनल पार्ट, किसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसी का फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे, 4/x का फ्रैक्शनल पार्ट। तो अपन इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर दिए, ये पूरा पार्ट जो है इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, अब बताइए आप मेरे को, अब क्या कीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये बताइए फिर x इंटू क्या बचेगा, ये x इंटू 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 4/x का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब ये बताइए आप x के जगह 0 पुट कीजिए, तो आप यहाँ पे जब 0 पुट कीजिएगा, यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा और यहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ तो इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन ये क्या इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट कब होता, जब x इक्वल टू 0 होता। लेकिन क्या ये x इक्वल टू 0 है, नहीं, x टेंड्स टू 0 भाई, x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये कुछ भी वैल्यू आएगा लेकिन इंफिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आए और आप इसको जब यहाँ इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा x से, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो आप अभी टेंड्स टू 0 नहीं बोले और 0 से आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टेंड्स टू 0 मतलब 0 के बहुत नजदीक है भाई, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पर ऑलमोस्ट 0 तो निकल कर चला आएगा, लेकिन इसको आप इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते हैं। ये चीज आप सोचिए, आपको लग रहा हो कि अंदर वाले पार्ट को तो आप इनफाइनाइट नहीं बोल रहे, लेकिन आप इसको 0 मानकर इससे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये बात आपके माइंड में सही आ रहा है। लेकिन ये बताइए जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना नजदीक आ रहा है कि उसको 0 मानना पड़ेगा भाई। जब अपन 10th क्लास में इरेशनल को रेशनल फॉर्म में बदलते थे तो 0.99 का वैल्यू क्या आता था, 1/3, उसको 1/3 लिखते थे। इसलिए उसी तरीका से अपन 0 को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग यहाँ पे जब आएगा, 0 नहीं टेंड्स टू 0 ही है, लेकिन इसका आंसर जो ऑलमोस्ट 0 आता है, इसलिए अपन इसको 0 लिखते हैं। तो 4 - 0 क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, और ये 4 जो है किसके बराबर होगा, a के बराबर हो जाएगा। आप जो है अब अपना ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कि किस ऑप्शन में आपका इरेशनल नंबर आता है। जो ऑप्शन में इरेशनल नंबर आपको पुट करने के बाद आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, इसको सबसे पहले आप पढ़िए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन पे आइए। तो देखिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड करते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि f एक फंक्शन है जिसमें इनपुट आप कितना दे सकते हैं भाई। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस आपके क्वेश्चन में होता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जो ऐसा बोलता था कि हमको यही चीज नहीं समझ आता कि ये क्या लिखा हुआ है, और सच बात है कि बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये बात नहीं समझ आती होगी कि ये स्टेटमेंट क्या। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो लिखा रहेगा इसका मतलब है कि आप इतना तक इनपुट दे सकते हैं। मतलब एक जो मशीन होता है भाई, वो अगर आपके पास फ्रूट का मशीन है तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि फ्रूट की जगह आप पत्थर डाल दीजिएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट क्या मिलेगा, फ्रूट की जगह फ्रूट ही दीजिएगा। मतलब कोई भी चीज मशीन जो काम करता है उसके लिए इनपुट जो है डिफाइंड ऑलरेडी रहता है, तब उससे आउटपुट बाहर निकलता है। तो
तो यहाँ पे उसी तरीके से एक फंक्शन है जिसमें आपको ऐसा बोला गया कि आप जो इनपुट दीजिएगा वो -1,2 के बीच होना चाहिए। इस पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, मतलब -1 भी आप दे सकते हो, 2 भी इसमें इंक्लूडेड है, और आपका आउटपुट एक रियल नंबर निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक फंक्शन है जो कि बी गिवन हुआ है f of x। फंक्शन अब इस तरीके से है कि 2x² प्लस x प्लस gi ऑफ x² माइनस ये gi ऑफ x, और यहाँ पे नीचे दिया गया कि ये जो बॉक्स है वो आपको डिनोट्स GIF, कि ये जो बॉक्स है ये GIF को डिनोट कर रहा है। अब आप देखिए भाई, जब ऐसा बॉक्स दिया हो तो हमेशा सपोज नहीं करना है कि वो GIF हो, इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट जरूर गिवन होगा कि ये बॉक्स जो है GIF को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब बताइए नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटीन्यूअस। तो fx जो है डिसकंटीन्यूअस कहाँ पे होगा? सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन में भी मैं बताया, क्या बताया आपको कि जब भी GIF दिखे तो GIF वहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा जहां पे अंदर वाले पार्ट इंटीजर बनेंगे। ठीक है, अंदर वाले पार्ट इंटीजर कहां पे बनेंगे ये बताइए कि इनपुट अपन क्या क्या दे सकते हैं इसमें? -1 दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं और 2 दे सकते हैं। इतना ही आप इसमें क्या दीजिएगा इसके अंदर इनपुट। अब ये इतना इनपुट देने पे अंदर वाले पार्ट इंटीजर कब बनेगा ये बताइए। x² है तो x² इंटीजर कब बनेगा? जब अपन मान लीजिए -1 दे दिए। ठीक है, तो -1 देंगे तो अंदर वाला पार्ट क्या बनेगा? 1 बनेगा, x² 1 बन गया, और यहाँ पे ये वाला क्या बन गया? -1 बन गया, मतलब ये भी इंटीजर बन गया, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी इंटीजर बन गया। मतलब x इक्वल टू -1 पे क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट क्या, बॉक्स के अंदर वाले पार्ट क्या बन गया? इंटीजर बन गया। अब ये बताइए x इक्वल टू 0 पे अंदर वाला पार्ट क्या बनेगा? x² है तो ये भी 0 बन गया जो कि एक इंटीजर है, और ये वाला भी क्या बन गया? 0 बन गया। अब अंदर वाला पार्ट, अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 लीजिए तो यहाँ वाला क्या बनेगा? 1 बनेगा, और यहाँ भी 1 बनेगा। ये 2 लीजिए तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4 बनेगा, और यहाँ पे 2 बनेगा। मतलब इस चारों पॉइंट पे आपका डिसकंटिन्यूटी आएगा, क्योंकि चारों वाले पॉइंट पे आपको अंदर वाले पार्ट जो है इंटीजर बन रहा है। अब बहुत सारे मन में सवाल चल रहे होंगे कि अपन √2 डालेंगे। √2 अगर आप डाल दें तो √2 में क्या होगा कि ये वाला पार्ट इंटीजर बनेगा, लेकिन ये वाला पार्ट इंटीजर नहीं बनेगा। तो जब डिसकंटिन्यूअस है ये वाला फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा √2 पे, लेकिन आपका ये वाला पार्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट डिसकंटिन्यूअस नहीं बन पाएगा। इसका मतलब 4 ही ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस होगा। वो पॉइंट कौन कौन होगा? x इक्वल टू -1 होगा, x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर कितना होगा? नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हुआ? नंबर ऑफ पॉइंट 4 हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपन 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि जो बॉक्स रहेगा वो डिनोट्स GIF है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इज नॉट कंटीन्यूअस। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि बार बार इस वैरायटी का सवाल क्यों लगातार 2 करा दिए? इसलिए करा रहे भाई कि यही सवाल आपको आएगा, इसी सवाल में आप फंसेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं ऐसे सवाल में। क्योंकि मैं जो सवाल इस वीडियो में कराऊंगा वही सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, और मैं आपको उस टाइम प्रूफ दिलवाऊंगा कि देखिए ये वीडियो में क्वेश्चन बोला था और यही क्वेश्चन, इसी टाइप का सवाल आएगा। आप देख लीजिएगा जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं इस वीडियो में, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं भाई, ये मेरा गारंटी है। देखिए इसमें देखिए बोला गया कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, x का वैल्यू कहां से और कहां तक होना चाहिए? -2 से 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? ओपन इंटरवल है, -2 से 2। अब ये बताइए x का कौन कौन सा वैल्यू आप ले सकते हैं? x इक्वल टू अपन क्या क्या ले सकते हैं? -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ये 3 वैल्यू ले सकते हैं। अब इस 3 वैल्यू पे आप चेक कर लीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ये बताइए ये वाला पार्ट आपका क्या बनेगा? ये वाला पार्ट आपका क्या बनेगा? जल्दी बताइए। ये वाला पार्ट कब डिसकंटिन्यूअस बनेगा? जहां पे x इंटीजर होगा। तो x आपका इंटीजर -1 पे भी होगा, x इंटीजर आपका 0 पे भी होगा, x इंटीजर आपका 1 पे भी होगा। इस तीनों पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बार बार इस सवाल ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसी सवाल में बच्चे फंसते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि इसका आंसर क्या होगा, उलझ जाते हैं और वहां पे गलती करके आते हैं। इसलिए 3 ऐसा पॉइंट होगा, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। 3 पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
तो सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि एफ ऑफ एक्स जो है इस तरीके से डिफाइंड है, एक्स लेस देन 0 पे फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, एक्स 0 से बड़ा 0 के बराबर और एक्स से छोटा और एक्स के बराबर जब रहेगा तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, और एक्स से जब बड़ा होगा तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। और क्या दिया है कि एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन आर, कि हर रियल पूरे रियल नंबर सेट में ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और बोला गया कि m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, कि m नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जहां पर f(x) नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आपको आपके मन में सवाल चल रहा होगा निकालना क्या है, इसमें निकालना ये है भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना। सबसे पहले बताइए कि जब ये दिया गया है कि टोटल रियल नंबर सेट में ये कंटिन्यूअस है, तो ये बताइए जब टोटल रियल नंबर सेट में कंटिन्यूअस है इसका मतलब 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। जब 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो आप किस तरीके से स्टेटमेंट को अपन लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0, इस तरीके से लिखेंगे। पहला आइडिया ये आना चाहिए। उसके बाद आप इसको पहले निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब 0 माइनस है फंक्शन क्या होगा, ये वाला, इसका मतलब a माइनस b cos 2x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप फॉर्म चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार करता हूं ताकि हम फॉर्म चेक कीजिए। 0 पुट करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, a माइनस बी अपॉन x स्क्वायर आएगा, 0 नीचे आए और a माइनस बी ऊपर है। कुछ पता चल रहा है आपको, लग रहा है इनफाइनाइट लिख दीजिए। इनफाइनाइट कैसे लिखेंगे वाले, जब कोई फॉर्म पता नहीं चले, साथ इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो आपको बताए उसमें से अगर कोई फॉर्म नहीं पता चले तो आप थोड़ा सा माइंड अपना लगाइए। ऐसे केस में आप क्या कीजिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख रहा है तो उसका एक्सपेंशन लिखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या, जितना भी आपको एक्सपेंशन बताया गया अगर वो टर्म दिख रहा है तो उसका एक्सपेंशन आप लिखिए। आपको cos x 2x का एक्सपेंशन नहीं बताया गया होगा, लेकिन cos x का एक्सपेंशन बताया गया। cos x के एक्सपेंशन में आप जो है x के जगह 2x पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a माइनस b, और cos x का एक्सपेंशन क्या होता है जानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये होता है। तो यहाँ पे x के जगह सिर्फ 2x आ जाएगा, तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 अपॉन इसको क्या लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए कि x स्क्वायर नीचे है, x स्क्वायर ऊपर भी है, तो यहाँ पे किस तरीका से ये लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, अब ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा प्लस 2b x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। देखिए भाई, जो नीचे रहेगा हाईएस्ट पावर वही हाईएस्ट पावर एक ऊपर भी है, तो इस दोनों के जो कोफिशिएंट का डिवीजन होगा, आपको बताए थे आप लिमिट का वीडियो अगर देखे होंगे कि ऊपर का जो न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर का जो ये कोफिशिएंट होगा, नीचे पावर अगर वही है तो दोनों का डिवीजन, इसका आंसर क्या होगा जानते हैं, 2b होगा इसका आंसर। मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट डिवाइड होकर ये आंसर होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट आपका 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा बार बार देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो आया इसको 0 से इक्वेट कीजिए और इसका कोफिशिएंट को डिवाइड करके ये आंसर होगा, 2b इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब a माइनस बी 0 के बराबर होगा, पहला चीज यहाँ से निकल कर आया। ठीक, अब ये बताइए मुझे कि यहाँ पे ये तो आपका निकल कर आ गया 0 माइनस वाला, अब 0 प्लस पे निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस पे किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से डिफाइंड है, x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2, इसका मतलब x स्क्वायर सी एक्स प्लस 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x को 0 पुट करेंगे मतलब 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 2 लिख दिए यहाँ पे। इसका मतलब a माइनस बी 2 के बराबर हो जाना चाहिए, तो a माइनस बी जो है 2 के बराबर हो गया। ठीक है, ये a माइनस बी 2 के बराबर हो गया। ये तो a माइनस बी जो है एक 2 के बराबर आ गया, और एक यहाँ से वैल्यू आएगा, ये 0 माइनस पे ये आया और 0 प्लस पे ये आया, 0 प्लस पे ये आया और 0 माइनस पर ये आया, और यहाँ पे जो कंटिन्यूअस है इसका मतलब 2b
बराबर 2 होना चाहिए। 0 प्लस पे ये आया, 0 माइनस पे ये आया, मतलब 2 भी बराबर 2 होना चाहिए, मतलब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और b जब 1 के बराबर हो गया भाई, तो a क्या हो जाएगा आपका, a आपका हो जाएगा 3 के बराबर। बात समझ आई? ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब तो 0 की बात कर ली, अब आपको लग रहा होगा c का वैल्यू कैसे आएगा। जब 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पूरा रियल नंबर सेट के बारे में बोला गया। अब 1 पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है, तो 1 की कंटिन्यूटी की बात यहाँ पे करते हैं। जब 1 पे कंटिन्यूअस है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब 1 प्लस का फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, तो 1 प्लस पे क्या वैल्यू आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 1 है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, x के जगह 1 पुट कर दीजिए तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, अब जो है x टेंड्स टू 1 माइनस पे आते हैं। 1 माइनस पे क्या है, किस तरीके से डिफाइंड है, x स्क्वायर प्लस cx प्लस 2, x स्क्वायर प्लस cx प्लस 2। ये बताइए कि जब x के जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c प्लस 3 आ जाएगा। मतलब ये जब 1 पे भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHD इक्वल टू ये RHL इक्वल टू LHL होना चाहिए। इट मींस c प्लस 3 जो है 3 के बराबर होना चाहिए, मतलब c जो है 0 निकल कर आ गया, a भी निकल कर आ गया 3, b 1 आ गया, c 0 आ गया। अब चैलेंज बचा सामने क्या, m का वैल्यू निकालना। m का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, m क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहां पर fx जो है क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसको इरेज नहीं करना, याद रखना। a इक्वल टू 3 आया, b इक्वल टू क्या आया, 1 आया था, b इक्वल टू 1 आया और a इक्वल टू 3 और c इक्वल टू। अब जो है चेक करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए कि कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हुआ तो पूरे रियल नंबर सेट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और किसी एक पे हुआ तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल पता चल जाएगा। तो अपन चेक करते हैं, किसी एक पे चेक कर लीजिए, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से, मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी अपन जो लेक्चर में बात किए थे अपन डिफरेंशिएबिलिटी वाले लेक्चर में, तो वहां पे f डैश x निकालिए RHD के लिए, RHD के लिए निकालते हैं पहले। तो f डैश x RHD के लिए क्या हो जाएगा, RHD मतलब 1 प्लस पे, 1 प्लस पे इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा जब x ग्रेटर देन है। ठीक, अब x जब लेस देन 1 है तो यहाँ पे किस तरीके से आएगा इसका डिफरेंशिएबल, ये आ जाएगा 2x प्लस c, 2x प्लस c, 2x प्लस c का वैल्यू कितना आएगा, x जब 1 रखेंगे तो ये 2 हो गया, और c का वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब 2 प्लस 0, ये वैल्यू क्या आ गया, मतलब RHD पे भी 2 आया और LHD पे भी 2 आया। इसका मतलब, और फाइनाइट भी है, इसका मतलब 1 पे भी डिफरेंशिएबल है। आप 0 पे भी चेक कीजिएगा, 0 पे भी डिफरेंशिएबिलिटी आपको पता चल जाएगा, वो भी वहां पे भी LHD इक्वल टू RHD आएगा। तो अपन यहीं पे खत्म करते हैं। जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन मेरे को लगा कि आपके मेंस के पेपर में आ सकता है, अपन वो सारे क्वेश्चन करवाए। अगर आपको और भी क्वेश्चन लगता है कि डिफरेंशिएबिलिटी का करना है तो मेरे वीडियो लेक्चर पे जाइए, वहां पे बहुत सारे सवाल हमने कराया है और वहां से और अच्छे से सीखिए। वैसे इतना सवाल से ज्यादा बाहर मेरे को नहीं लगता आएगा, तो इतना ही आज के लिए रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।